अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने कहा है कि वह भारत को चावल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आईएमएफ का कहना है कि भारत की तरफ से चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की आशंका है। भारत ने आगामी त्योहार को ध्यान में रखते हुए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर 20 जुलाई को प्रतिबंध लगा दिया था। कुल निर्यात में दोनों किस्मों का हिस्सा बढ़ा है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। सर, आईएमएफ को ऐसा क्यों कहना पड़ा? आईएमएफ और दुनिया भर के अर्थशास्त्र, इकोनॉमिस्ट और अब एजेंसियाँ मान रही कि भारत के इस कदम के बाद दुनिया के बाज़ारों में अनाज की कीमत इस साल 10 से 15% बढ़ सकती है, क्योंकि दो अलग अलग महत्वपूर्ण आपूर्ति के स्रोत बंद हो गए हैं। एक तो रूस और यूक्रेन की जो अनाज की डील थी वो बंद हो चुकी है, और उससे जो चावल, उससे जो गेहूँ और कॉर्न ब्लैक सी के रास्ते दुनिया के बाज़ारों में जाता था वो रुक गया, और उसके कारण कीमतें बढ़ी। और भारत जो दुनिया के चावल निर्यात में 40% की हिस्सेदारी रखता है, उसने अपने चावल का निर्यात दिया है। सबसे ज़्यादा खराब असर पड़ने की संभावना सब सहारन अफ्रीका के इलाके में और मध्य पूर्व के इलाकों में है, क्योंकि इन इलाकों में ही दोनों जगह से रूस से गेहूं भी पहुंचता था और भारत से चावल भी पहुंचता था। अब इसलिए पूरी दुनिया में इस बात को लेके चिंता और सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भारत के इस फैसले के बाद खाद्य महंगाई का क्या असर होगा, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा सप्लायर और बाजार से उसके बाहर निकलने के बाद जो बड़े सप्लायर और बचे हैं, वियतनाम या मध्य पूर्व या पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। सर, क्या भारत के लिए भी किसी तरीके की चुनौती आ सकती है इस कदम के बाद? शुभम, समस्या ये है कि भारत आईएमएफ की तरफ से बात काफ़ी अर्थपूर्ण ढंग से कहेगी। आईएमएफ का कहना था कि हम पूरी दुनिया में इस बात के लिए सहमति बनाएंगे कि इस तरीके के प्रतिबंध ना लगाए जाएं। दुनिया का कोई भी देश जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य श्रृंखला में अपने निर्यात की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे इस तरीके के हार्मफुल या इस तरीके के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए जिससे कि दुनिया में कीमतें बढ़ें खाने पीने की और भूखमरी जैसा खतरा है। भारत की कूटनीतिक उलझन यहाँ साफ दिखती है। भारत को अपने बाजार में तो कीमतें बढ़ने से रोकनी है, और इसलिए उसको निर्यात रोकना पड़ रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इस समय G20 की मेजबानी कर रहा है, उसका अध्यक्ष है, और भारत पूरी दुनिया के बाजारों में अपने लिए जगह तलाशने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक प्रमुख निर्यात को रोक देने से दुनिया के अन्य देशों से भी प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश जिन बाजारों में भारत पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उन बाजारों में भी यदि अब यह सामान्य आपूर्ति नहीं होगी तो वो उस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे, और दुनिया के ट्रेड मार्केट में इससे खासी उथल पुथल होगी। तो भारत की दुविधा इसमें हमें साफ दिखती है। हालांकि देश में आपूर्ति बढ़े, कीमतें घटें, इसके लिए अगर ये प्रतिबंध का कदम उठाया गया था तो वहां जरूर राहत देखने को मिली है। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट भी 4 रुपए प्रति किलो तक है। प्रतिबंध से पहले घरेलू बाजार में गैर बासमती सफेद चावल का भाव 32,000 रुपए प्रति टन के करीब हुआ करता था, जो अब करीब 28,000 रुपए प्रति टन के करीब है, यानी कि 4 रुपए प्रति किलो की कीमत गिर गई है। इधर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मानना है कि इस साल देश में धान की खेती सामान्य रहने का अनुमान है, और चावल की कीमतों में आगे किसी बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल नहीं है।